हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोशन झा फ्रॉम CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का डिफिनीशन, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स और साथ ही जानेंगे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके हम क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हैं। तो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितने लेटेस्ट वीडियोज़ हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। सबसे पहले सिलेक्ट केस स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग बनाने से पहले हमें जानना होता है कि सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है क्या। यहाँ पे दिया गया है कि इट इज़ अ ब्रांचिंग स्टेटमेंट दैट कंट्रोल्स द ब्रांचिंग टू द वन ऑफ द सेवरल स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको केसेस दिए जाते हैं। जब भी आप सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, खास करके सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज जो होता है तो किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को अलग अलग केसेस पर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, वो केसेस का चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्ट केस टेस्ट एक्सप्रेशन है। अगर कंडीशन यहाँ पे केसेज 1 चेक होगा, अगर ट्रू है तो यहाँ पे आप दिया गया स्टेटमेंट जो है आपको एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये केसेस फॉल्स है तो केस 2 चेक होगा, फिर केस 2 अगर ये ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह आपको जितने सारे केसेज होते हैं, मल्टीपल केसेज होते हैं, सब केस चेक होते हैं। अगर सारे केस फॉल्स हो जाते हैं तो यहाँ केस इल्स जो कि आपको डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो केस इल्स में आपको स्टेटमेंट जो होता है, अगर सब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो केस इल्स में जो होगा वो आपको एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह आप इफ इल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो इल्स आपको डिस्प्ले होता है, इल्स स्टेटमेंट का आपको कंडीशन का स्टेटमेंट डिस्प्ले होता है। इसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इंड सिलेक्ट जो है, आपको जब भी सिलेक्ट केस आपको इंड सिलेक्ट से क्या होते हैं, क्लोजिंग होते हैं। मतलब कि ये एक आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जिस तरह आपको फाइल को विंड से क्लोज करते हैं, इफ को इंड इफ से क्लोज करते हैं, इसी तरह आपको सेलेक्ट केस को इंड सेलेक्ट से आपको क्लोजिंग किया जाता है। तो चलिए एक अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं और हम जानते हैं कि सेलेक्ट केस हम किस तरह प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हमें इसे डिलीट करना होगा। एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो होता है हम सिलेक्ट केस यूज़ करके हम बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम CLS यूज़ करते हैं, जो आपको स्क्रीन क्लियर होगा, आउटपुट स्क्रीन क्लियर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट हम क्या करते हैं, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे। जब भी इसे क्लोज सेमीकोलन करेंगे, एंड डॉलर जो है आपको, ये आपको वेरिएबल है, आपको स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। सेकंड में जाते हैं, हम इनपुट स्टेटमेंट में जाते हैं। यहाँ पे अब स्टूडेंट का नेम, उसके बाद हमें क्या करेंगे, आपको 3 सब्जेक्ट्स मार्क्स या 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स दे रहे हैं यहाँ पे। इंटर द मार्क्स इन मैथ, ठीक है। मैथ में क्या होगा, मार्क्स आपको इंटर होगा। यहाँ पे m एक वेरिएबल लिया हूँ जो आपको सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है। क्यूबेसिक में ये आपको न्यूमेरिक वेरिएबल है और न्यूमेरिक वेरिएबल में सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है जो डिफ़ॉल्ट होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं यहाँ पे, इंटर द मार्क्स इन इंग्लिश, इंटर द मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेमीकोलन करते हैं, ई देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इंटर द मार्क्स इन साइंस, ठीक है। ये आपको साइंस के लिए है, ठीक है। जब भी हम क्लोज करते हैं, सेमीकोलन करते हैं, एस करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनपुट इंटर द मार्क्स इन नेपाली, एक नेपाली ले रहे हैं, इंटर द मार्क्स इन नेपाली, ठीक है, नेपाली। अब हम क्या करते हैं, सेमीकोलन एन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स का मार्क इनपुट किया है आपको, मैथ का, इंग्लिश का, साइंस का, नेपाली का। ये जो वेरिएबल है, अगर हम वेरिएबल नहीं लेंगे तो विदाउट वेरिएबल आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए आपको 4 तो आपको न्यूमेरिक वेरिएबल है और न्यूमेरिक में आपको सिंगल प्रिसीजन टाइप वेरिएबल है, और n% जो है आपको स्ट्रिंग वेरिएबल है जो नेम स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम टोटल कैसे कैलकुलेशन करेंगे। टोटल इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल m है प्लस आपको e है प्लस आपको s है प्लस आपको n है, ठीक है। इस 4 सब्जेक्ट्स का मार्क का कैलकुलेशन होगा। और जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल
डिवाइडेड बाई कितना होगा 4, क्योंकि 4 सब्जेक्ट का मार्क को मैंने परसेंटेज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट केस यूज़ करना होगा जो आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, SELECT सेलेक्ट केस, यहाँ पे PER है, ठीक है, हम PER लेते हैं क्योंकि परसेंटेज हिसाब से हमें निकालना होगा, ठीक है। अब हमें क्या कंडीशन देना होता है, कंडीशन दे करके भी होगा। मान लीजिए सेलेक्ट केस PER लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, केस, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे PER अगर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है। अगर PER 60 से ग्रेटर या फिर 60 है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक हम वेरिएबल लेते हैं DIV डिवीजन डॉलर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम फर्स्ट डिवीजन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 60 और 60 से अबव होता है तो क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होता है। देखिए प्रोग्रामिंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। मैंने बार बार आपको वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट, टर्म्स और कंडीशन नहीं जानते हैं तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे परसेंट है 60 अबव आपको फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या होता है कि सेकेंड केस में जाते हैं। अगर केस हम क्या करते हैं, CAC केस, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम 60 अबव आपको फर्स्ट डिवीजन है, अगर 45 to 60 कर देते हैं, 45 to 60 कर देते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन आपको यहाँ पे 45 और 60 के बीच में अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको DIV डिवीजन परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिवीजन परसेंट है आपको स्ट्रिंग वेरिएबल है जो आपको स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे DIV जो है आपको फर्स्ट डिवीजन आपको स्ट्रिंग है, इसीलिए DIV डॉलर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड डिवीजन, ठीक है, सेकेंड डिवीजन, ठीक है, डिवीजन इक्वल टू DIV डॉलर इक्वल टू सेकेंड डिवीजन, ठीक है। अगर हम इससे आगे अब थर्ड डिवीजन निकालना चाहते हैं तो फिर हम थर्ड केस देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बहुत सारे केसेस फॉलो होते हैं। केस अब क्या होगा, 32 टू कितना होगा आपको यहाँ पे 44, क्योंकि 45 to 60 हो चुका है आपको सेकेंड डिवीजन, तो यहाँ पे 44 देना होगा। अगर एक कंडीशन फॉलो होते हैं, अगर आपको जो परसेंटेज 32 और 44 के बीच में है तब क्या होगा, आपको डिवीजन इक्वल टू कितना होगा, डिवीजन परसेंट निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या होगा आपको थर्ड डिवीजन, TSID थर्ड डिवीजन, ठीक है, थर्ड डिवीजन होगा। अगर ये भी कंडीशन आपको फॉल्स रहा, मतलब फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट कंडीशन भी मैच नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको सेकंड कंडीशन भी नहीं मैच होगा, अगर आपको थर्ड कंडीशन भी नहीं मैच होगा, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट वो फेल है, ठीक है। तो ये हमें आपको डिफ़ॉल्ट में केस इल्स में रखना होगा, ठीक है। CAC के क्या करेंगे, केस इल्स मतलब होता है आपको ये डिफ़ॉल्ट, मतलब अगर सब कंडीशन फॉल्स है तो केस इल्स फॉलो होगा। इसके बाद क्या होगा, आपको DIV डॉलर इक्वल टू क्या होगा, आपको फेल होगा, ठीक है, DIV डॉलर इक्वल टू फेल्ड होगा, ठीक है। ये कंप्लीट है, आपको सिलेक्ट केस इस तरह वर्क करते हैं। और जब भी आपको अगर जो कोडिंग्स कंप्लीट हो जाएगा, केसेस ऑल केसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो जब भी आपको क्या होता है, आपको सेलेक्ट इन सेलेक्ट से क्लोज होते हैं, END SELECT। आपको मैं बता दूं कि आपको इन सेलेक्ट जो है आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट है। जिस तरह कि हम इफ इंड से क्लोज करते हैं, व्हाइल इंड से क्लोज करते हैं, डू लूप से क्लोज करते हैं, हर एक स्टेटमेंट को एक क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है। इसी तरह आपको सेलेक्ट केस को इन सेलेक्ट एक आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, नेम एंड डॉलर, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, नेम इज क्लोज सेमीकोलन क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे एंड डॉलर, क्योंकि एंड डॉलर में आपको क्या स्टोर है, आपको नेम स्टोर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट, उसके बाद आपको क्या प्रिंट करना है, परसेंटेज, ठीक है, द परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, सेमीकोलन करते हैं, PER करते हैं, ठीक है। इस परसेंटेज ने और नेम तो हो गया, अब बाकी क्या है, हमें डिवीजन निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे ध्यान देना है, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन या फेल जो भी है आपको DIV, आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं DIV जो है आपको वेरिएबल, ये जो DIV वेरिएबल है, DIV डॉलर वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो जब भी आपको जो ये जो आपको डिवीजन जो स्टोर होते हैं तो वो आपको क्या होते हैं, DIV डॉलर होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे DIV डॉलर, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू कर सकते हैं, आपको रिजल्ट RESULT कर दें यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट इज
ईज कर दें, क्लोज सेमीकोलन कर दें, यहाँ पे div डॉलर, ठीक है। जब भी div डॉलर करेंगे, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग को टर्मिनेट करते हैं, इंड करते हैं। जब भी F5 जब भी करते हैं तो राम यहाँ पे लेते हैं, और जब भी आपको मार्क्स मैथ में 56, 34, 67, 70 तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अब मान लीजिए फिर एक बार रन करते हैं, ठीक है, इंटर, फिर रन करते हैं। जब भी हम लेंगे श्याम लेंगे, SHYM श्याम लेंगे, ठीक है। जब भी हम इंटर डालते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि 60, ठीक है, यहाँ पे करते हैं 45, यहाँ करते हैं क्या 30, यहाँ पे क्या करते हैं आपको 90, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे तो सेकेंड डिवीजन, टोटल परसेंटेज कितना है 56%, 25, ठीक है, तो सेकेंड डिवीजन है। तो इस तरह हम आपको सिलेक्ट के स्टेटमेंट यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसे मेथड भी चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए कि परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है, ठीक है। अगर ये 2 आपको ये इसका दूसरा मेथड सीखें, केस PER इज ग्रेटर देन, ठीक है, 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, ठीक है, और ग्रेटर देन 45 कर दें, एंड PER इज लेस देन और इक्वल टू कितना होगा, लेस देन 60 होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू में फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। तो आपको सेकेंड डिवीजन होगा, ठीक है। थर्ड डिवीजन के लिए यहाँ कंडीशन 2 जो है इसे रिमूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए केस PER इज ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल टू 32, ठीक है, एंड करेंगे। अब PER इज लेस देन कितना होगा यहाँ पे 44, लेस देन और इक्वल टू 44 कर दें, क्योंकि 45 में तो आपको सेकेंड डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थर्ड डिवीजन है, किस सील्स पे